यह कहानी छोटी है पर जीवन में बहुत बड़ा सीख इस कहानी से मिल सकता है। अगर आप इस कहानी में अंत तक मेरे साथ बने रहे तो इस कहानी में एक जिद्दी बच्चा का वर्णन किया गया है। यह बच्चा बहुत ही जिद्दी शरारती स्वभाव का है। जहाँ भी जाता है शरारती मनमानी करता रहता है। कोई भी वस्तु या सामान को देख लेता है, उससे लेने के लिए, उसे अपनाने के लिए जिद पकड़ लेता है, रोने लगता है। इसके शरारती से हर जगह जिद करने से इसके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं और इस शरारती बच्चे के पापा हमेशा इसको समझाने का प्रयास करते रहे कि जिद करना अच्छा नहीं है। और कभी कभी इस शरारती बच्चे के पापा इसके जिद के आगे हार जाते हैं और कभी कभी इस बच्चे को समझाकर मना लेते। ऐसे ही एक दिन यह बच्चा अपने पापा के साथ मेले में गया। उस मेले में यह बच्चा जिस खिलौना का दिखता था उस खिलौना को लेने के लिए, खरीदने के लिए जिद पकड़ लेता था और नहीं मिलने पर वो वही रोने लगता था। जब तक रोता था जब तक वो खिलौना उसको नहीं मिल जाता। फिर इस बच्चे के पापा इसे शांत करने के लिए मजबूर होकर उस खिलौना को खरीदना पड़ता था। इसी तरह यह बच्चा उस मेले में एक खिलौने वाली महंगी कार को देखकर जिद पकड़ लिया और रोने लगा, यह मुझे चाहिए। अब इसके पापा इस बच्चे को किसी तरह समझाकर मनाकर उस मेले से बाहर लाए और एक पार्क में ले गए। उस पार्क में बच्चे को कुछ हरे भरे पौधे को दिखाए और पौधे की तरफ इशारा करते हुए बोले, देखो ये जो छोटा सा पौधा है जो हवा का झोंका से हिल रहा है, इसे मैं जोर से खींचूंगा तो यह टूट जाएगा और अगर इसे मैं समय दूंगा और इसे निगरानी करूंगा तो यह एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा और बहुत सारा फल देगा। ये सब बातें समझाते हुए अपने बेटे से पूछा, बताओ बेटे, अगर यह पौधा को अगर जोर से खींचोगे तो क्या होगा? बेटे ने समझदारी से कहा, ये टूट जाएगा और फिर यह पौधा पेड़ नहीं बनेगा और फल भी नहीं देगा। फिर इस बच्चे के पापा ने कहा, देखो बेटे, तुम भी इस छोटे से पौधे की तरह हो। अगर मैं तुम पर जोर से चिल्लाऊंगा या डांटूंगा या फिर तुम्हारी गलती पर तुम्हें मार भी दूंगा ना, तो तुम अंदर से टूट जाओगे और अंदर से बिखर जाओगे और अंदर ही अंदर हमसे नफरत करोगे, जो तुम्हारे जीवन में बड़ा आदमी बनने के राह में सबसे बड़ी बाधा होगी। इसलिए बेटे, तुम जिद या शरारती बहुत कम किया करो और समझदारी से काम लो। फिर यह बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से समझ गया और अपने पापा से फिर बोला, तो क्या मैं अगर जिद नहीं करूँगा और शरारती भी नहीं करूँगा, अब धीरे धीरे कम कर दूँगा तो मैं बड़ा होकर ऐसी कार ले सकता हूँ क्या, जो आप मुझे मेले में नहीं खरीद के दिए थे? फिर इसके पापा ने मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटे, जब तुम मेहनत करोगे और समझदारी से निर्णय लोगे तब अपनी पसंद की हर चीज़ या महंगी कार हो खुद खरीद सकते हो। मुझे पता है बेटे, तुम बहुत समझदार हो और तुम सही फैसला ले सकते हो। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन असली ताकत धैर्य और समझदारी में होती है। तुम बहुत खास हो और तुम्हारे अच्छे विचार हम सब के लिए ज़रूरी है और हमें यह भी पता है जब तुम फैसला लेते हो तो सही लेते हो। फिर बेटे ने सोचा और फिर मुस्कुरा कर बोला, ठीक है पापा, मैं कोशिश करूँगा कि अब शरारती या किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा। फिर बच्चे को समझदारी हो जाता है। इस बच्चे को पार्क में पौधे की तोड़ने वाली घटना से और अपने पापा द्वारा समझदारी से कही गई बात बच्चे को दिल को छू गई और उस बच्चे को समझदारी हो जाता है कि जिद या शरारती करना अच्छी बात नहीं है। फिर यह बच्चा अपने पापा के साथ खुशी खुशी घर आ जाता है। अगर आप भी अपने पापा से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने शरारती एवं जिद्दी बच्चे के स्वभाव को बदलने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जहां पर जाकर उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियो आप कभी मिस न करें। ठीक है दोस्त, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। जय हिंद।